दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तब राधा कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसका प्रेम राधा कृष्ण जैसा पवित्र और अटूट हो। हमेशा से ही कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है और मानो राधा के बिना कृष्ण भक्ति ही अधूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं को राधा के बिना अधूरा मानते हैं। मगर दोस्तों, श्री कृष्ण को मानने वाले हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि अगर श्री कृष्ण राधा से इतना गहरा प्रेम करते थे तो उन्होंने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल अक्सर उठता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि राधा कृष्ण के विवाह ना होने की असली वजह क्या थी। आखिर क्यों इतने गहरे प्रेम के बाद भी राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया और उन्हें एक दूसरे से दूर होना पड़ा। दोस्तों, राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और उनकी लीलाओं के बारे में हर किसी ने सुना है और जो भी राधा कृष्ण के बारे में जानता है उसके हृदय में राधा कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम स्वतः जागृत हो जाता है। बताया जाता है कि राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से 11 महीने पहले हुआ था। जिस हिसाब से राधा श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी है, किंतु धरती पर पहले जन्म लेने के बाद भी राधा जी ने तब तक आंखें नहीं खोली थी जब तक उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो गए। धरती पर आने के बाद राधा जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा था और तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली थी। पुराणों के अनुसार राधा रानी धरती पर जन्म लेने से पहले श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विराजती थी, यानी राधा कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होने से पहले गोलोक में साथ साथ रहा करते थे। बाद में दोनों ने धरती पर लोगों के उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया। राधा कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे से मिला करते थे और साथ में खेलते थे और दोनों का प्रेम भी बालपन से शुरू हो गया था। दोनों साथ साथ बड़े हुए। कृष्ण वृंदावन की बाकी गोपियों और राधा जी के साथ रास किया करते थे और कई लीलाएं रचते थे। वो सभी के लिए बांसुरी भी बजाया करते थे और नृत्य भी किया करते थे, जिसमें कि बताया ये भी जाता है कि श्री कृष्ण राधा जी को बुलाने के लिए बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी ज्यादा मधुर होती थी कि सभी गांववासी उनकी बांसुरी की धुन में खो जाते थे। राधा कृष्ण के प्रेम के चर्चे दूर दूर तक थे और कृष्ण राधा जी से विवाह भी करना चाहते थे। कृष्ण ने अपनी ये इच्छा अपनी माँ यशोदा के सामने प्रकट की, जिसके बाद यशोदा मैया बहुत ज्यादा खुश हुई और वो राधा जी के माता पिता से राधा कृष्ण की शादी के बारे में बात करने जा पहुंची। लेकिन दोस्तों, बताया जाता है कि राधा जी के पिता राधा जी का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से ही तय कर चुके थे, जिसकी वजह से राधा कृष्ण की शादी नहीं हो सकी। हालांकि दोस्तों, राधा कृष्ण के विवाह न होने की असल वजह राधा को मिला श्राप था। जी हाँ, एक पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर आने से पहले राधा कृष्ण गोलोक में रहा करते थे तब वहाँ श्री कृष्ण के भक्त श्री दामा भी थे, जो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। मगर श्री दामा को राधा का श्री कृष्ण के पास होना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक बार राधा और श्री दामा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद श्री दामा ने ही राधा को ये श्राप दे डाला कि वो 100 वर्षों के लिए श्री कृष्ण से अलग हो जाएंगी और मानव का जन्म लेकर पृथ्वी पर रहेंगी। और दोस्तों, यही वजह है कि पृथ्वी पर साथ अवतरित होने के बावजूद इस श्राप के कारण कभी श्री कृष्ण और राधा एक नहीं हो पाए और उनकी शादी नहीं हुई। राधा जी की शादी किसी और से हुई थी और कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए, जहां उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को छुड़वाया। कहा जाता है इसके बाद कभी श्री कृष्ण वापस वृंदावन नहीं लौटे थे और इस तरह श्राप के कारण राधा कृष्ण को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। और दोस्तों, इसके अलावा एक ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रेम का उद्देश्य उसे पाना था, हासिल करना नहीं होता है। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है जो कभी खत्म नहीं होती, जबकि विवाह एक समझौते की तरह है। और श्री कृष्ण का उद्देश्य संसार को असल प्रेम का ज्ञान कराना था। वो सभी को ये सिखाना चाहते थे कि प्रेम शरीर नहीं, आत्माओं का मिलन है। इसीलिए राधा कृष्ण का संबंध कभी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि उनका प्रेम संबंध आध्यात्मिक प्रकृति का था। राधा कृष्ण की आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। राधा कृष्ण के इस अटूट और पवित्र प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसीलिए आज भी राधा कृष्ण के इस प्रेम का गुणगान किया जाता है।
हालांकि हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां रही, जिनमें से रुक्मणी, सत्यभामा और जामवंती का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। मगर इतनी रानियों के होने पर भी श्री कृष्ण का नाम हमेशा से ही राधा जी के साथ लिया जाता है, बल्कि कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण ने राधा जी को स्वयं से पहले रखा। कहा जाता है कि राधा नाम के बिना कृष्ण को पाना भी नामुमकिन है। दोस्तों, ये राधा कृष्ण का प्रेम है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और कहने को एक भी है। राधा के हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में राधा रानी बसती है। दोस्तों, एक पुराण के अनुसार ये भी बताया जाता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और दोनों का ये विवाह स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ही कराया था। इस बात का सबूत भांडीरवन जंगल में मौजूद एक दिव्य मंदिर है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है, जहाँ ब्रह्मा जी दोनों को आशीर्वाद देते हुए भी दिखाए गए हैं। कहा जाता है कि इसी जगह ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था, इसीलिए यहाँ ये मंदिर बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, राधा कृष्ण का ये विवाह किसी के सामने नहीं हुआ था, इसीलिए इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस घटना से भी कई कहानियां जुड़ी हुई है, मगर कुछ लोगों का ये मानना है कि राधा कृष्ण का ये विवाह सच में हुआ था, और कुछ लोग ये बात नहीं भी मानते, क्योंकि ये विवाह सार्वजनिक तौर पर नहीं हुआ था, बल्कि छुप कर हुआ था और इसके पीछे प्रभु की ही कोई लीला ही थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रचलित कथाएं राधा कृष्ण के प्रेम और उनके विवाह को लेकर। राधा कृष्ण का विवाह हुआ हो या न हुआ हो, मगर हर कोई राधा कृष्ण के प्रेम से भली भांति परिचित है। अगर आप श्री राधा कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।